पाकिस्तान में वैसे तो फीमेल्स हेयर सलून चला रही हैं और काम भी कर रही हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इन्वेंशन इसमें लाई है कि आप मर्दों की कटिंग भी करती हैं, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? ये आइडिया मुझे इसलिए आया कि मैं करती नहीं हूँ, बट मैंने सीखा हुआ सब कुछ है, क्योंकि मैं जब अपना सैलून बना रही थी तो मुझे सबने कहा कि आपको काम को खुद भी आना चाहिए। तो ये मैंने काम पहले सीखा खुद, और फिर उसके बाद ये बिज़नेस स्टार्ट किया कि मैं मतलब कि जब मैंने अपना लेडीज़ सैलून बनाया था तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि जिसके लिए मैंने स्टाफ जो है ना बड़ा प्रोफेशनल हायर कर लिया था, और मुझे सैलरी उन्होंने बहुत ज़्यादा बता दी थी। तो इसलिए मैंने फिर ये कि मैं खुद स्टाफ ट्रेन करती हूँ, उनको सारा कुछ खुद देखती हूँ, हर चीज़ मैं मैनेज करती हूँ। अच्छा, अभी ये बताइए कि अभी आप मर्दों की कटिंग करती हैं या नहीं करती? नहीं, मैं कटिंग नहीं करती, बट मैं अपना स्टाफ को ट्रेन करती हूँ और उनको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ सारा कुछ। भी वैसे आप मर्दों की कटिंग कर लेती हैं? वैसे मैं कर लेती हूँ, ऑफ कोर्स मैंने बाहर से सीखा हुआ है ये काम। और आपको फैमिली की जानिब से क्या सपोर्ट रही सारे मामले में, क्योंकि ख़वातीन को वैसे ही पाकिस्तान में इतनी स्पेस नहीं मिलती काम करने की, तो फैमिली की जानिब से भी बड़ी उन्हें दुश्वारी होती है। तो आप अपनी फैमिली के मुतालिक बताइएगा कि कैसा आपको सपोर्टिव रहा और काम सीखने के दौरान कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपको? मुझे एक्चुअली मैंने अपनी पहले फैमिली को एग्री किया था इस बात के लिए, उसके बाद उनको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेकर सारा कुछ करके मैंने कहा, आपने मुझे कहा था कि आप बिज़नेस करो, तो फिर मैं बिज़नेस में एक्चुअली लेडीज़ सैलून मेरा जब था तो मुझे अक्सर कहती थी आपका मेन सैलून नहीं है, तो फीमेल्स मुझे यही कहती थी आपका मेन सैलून नहीं है। जितने भी आपको पता है कि नाम बड़े बड़े सैलून है, डिप्लेक्स, टॉनिंग, जितने भी आपको पता है जितने भी सैलून्स हैं उसके अंदर सबके जो है ना कंबाइन है। बट मैंने पहले लेडीज़ सैलून बनाया था, तो उसके बाद फिर मैंने अब जेंट्स जो है मुझे 5 to 4 मंथ्स हो गए हैं जिसमें मैंने बनाया। ये बताएं कि पाकिस्तान को वैसे भी मर्दों की सोसाइटी कहा जाता है, तो इस सोसाइटी में इस घुटे हुए माहौल में आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप जो है वो इस तरह का सलून बनाएं जहाँ पे मर्दों की कटिंग भी हो और एक अलग सलून ऐसा भी हो जहाँ पे फीमेल्स की कटिंग भी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि फ़ीमेल्स की तो हमारे लेडीज़ सैलून में कटिंग होती है, और जो मेंस की है वो उनकी मेंस सैलून में ही होती है। और उनका सारा, जैसे मैंने अपनी फ़ीमेल सैलून का आपने जैसे देखा ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ा अच्छा एक स्टैंडर्ड में बनाया हुआ है सैलून, और मेन जगह पे डिफेंस की बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि जस्ट इतना एक्सपेंसिव होता है सब चीज़ें। तो मैंने जब ये बनाया तो मैंने फिर अगर लेडीज़ जो जेंट्स मैंने बनाना था उसको मैंने ज़ाहिर सी बात है अपने एक म्यार का ही बनाना था। मैंने इस तरह से नहीं बनाना था कि उसको मैं कम रखूँ और इसको ज़्यादा रखूँ। तो जब मेरा ये म्यार है तो क्लाइंट कभी भी उस म्यार पे कभी नहीं जाएगा। तो उनके लिए फिर मैंने एक स्पेशल और अच्छा वाला सैलून बनाया कि जो क्लाइंट जाए और अच्छे व्यूज़ दें हमें, कहीं जैसे आपका लेडीज़ बना हुआ है वैसे ही आपका मेन सैलून में बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि कोविड-19 आया, उसमें बड़े बड़े कारोबार जो है सर्वाइव नहीं कर सके, तो उस दौरान आपका ये सलून कैसे सर्वाइव किया, कितनी मुश्किलात सामने आई और कैसे आपको आपकी हौसला अफजाई होती रही कि ये सलून चलता रहना चाहिए? मैंने बस हिम्मत की, मैंने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, बट जो काम आप करते हैं तो उसके लिए आप अपनी हिम्मत और हौसला लाजमी बरकरार रखें और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी काम में। बट ये है कि मैं काफ़ी परेशान काफ़ी ज़्यादा हुई थी, सैलून्स बंद थे यहाँ पे, मार्केट्स में पुलिस वाले सब सैलून्स बंद करवा देते थे हमारे। लेकिन बस मेरा आखिर में ये था, अगर मैंने सोचा कि फिर एक नहीं 2-3 बिज़नेस होने चाहिए। फिर मैंने बुटीक का भी काम किया, मैंने 3-4 बिज़नेस अपने स्टार्ट किए, जो घर बैठ के भी हमारे मैंने अपने बुटीक का काम भी किया था। अच्छा, जब आप पुलिस वाले आपको तंग कर रहे थे, आपके चालान भी हो रहे थे, तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि छोड़ें, दफा करें, बाकी बात इन तरह घर बैठे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे एक्चुअली चालान ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं सैलून अपना बंद ही रखा था, मैंने नहीं खोला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात मैं ऐसी हूँ ख़वातीन हूँ कि मैं थोड़ी सी इस चीज़ों से बड़ा वो हो जाती हूँ कि मुझ पर कोई बात करे या उठ के आए तो मैं फिर असल में डरती भी नहीं हूँ, मैं सुना भी देती हूँ। लेकिन अब उस टाइम पर ये था जब सबके बंद थे, फिर ऑफकोर्स मुझे भी उनके साथ ही उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी वीडियो वायरल हुई उसके बाद बहुत से जो ख़वातीन हैं उनकी भी हौसला अफजाई हुई, और उन ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी जो अभी तक ये बात सोचने पर मजबूर है कि क्या उन्हें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल उन्हें काम करना चाहिए, अगर उनको कर सकती हैं तो उनको वो डू इट कर सकती हैं अपना काम। बट ये है कि अपने दायरे के अंदर रह के हम लोग कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि हमें लोग ऐसे उंगली उठा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैंने यही बता रही हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन, अब जेंट्स सैलून, अब कितने सैलून्स हैं जहाँ पे फीमेल्स बियर्ड बना रही हैं, कटिंग कर रही हैं, और स्पेशली उनकी जो क्लाइंट्स की मैं खुद गई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाके मैं उस सैलून्स में गई हूँ। हम लोग इकट्ठे बैठ के, मतलब कि मैं लेडीज़ इस साइड पर बैठी हूँ और मेरा हस्बैंड साथ बैठ के कटिंग करवा रहा है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं ये सैलून। अगर जो लोग छोटे इलाकों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं उनको नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ लाहौर आएँ, ये चीज़ें विज़िट करें, आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ें मतलब कि हर जगह चल रही हैं, कॉमन है। ठीक है, हमारी जो जितनी अच्छी जो हमारे शहर के माम है वो समझ रही हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मैं अनोखा काम नहीं कर रही, यहाँ पे सब जगह ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और जो है हमारा, आपको देखें कितने सैलून्स में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं खुद कुछ नहीं कर रही, जो भी कर रहे हैं मेरा स्टाफ कर रहा है, मैंने ट्रेन स्टाफ रखा हुआ है। आप लोग आएंगे, आपको काम करवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे रिव्यूज़ देके जाएंगे। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिए कि आपके सलून पे अगर कोई ग्रूम या ब्राइडल आना चाहे तो उनके लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट किया है?
उनके लिए स्पेशल ये डिस्काउंट है, अभी माशा से हमारा सीज़न आ रहा है तो उनको मैं 40% डिस्काउंट दिया है। जैसे कि मैंने 2-3 से इंटरव्यूज़ में बोला है कि 40% उनके वो फैमिली भी अपनी लेके आए हैं, उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। उनके लिए भी जो ग्रूमिंग के लिए उनके हस्बैंड वाइफ जो दोनों हैं इन फ्यूचरली, तो मैं उनके साथ भी बड़ा कॉपरेट और आगे भी बहुत शादी के बाद भी, ये नहीं कि सिर्फ शादी तक के लिए, जब उनकी आफ्टर जो उनके मकलावा मेकअप होता है, बड़ी मेकअप्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए स्पेशली वही डिस्काउंट रहेगा, वो हमारी लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह से 3 कारोबार पहले से आप कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर सा इंसान हमेशा आगे की तरफ जाता है, तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग इंशाल्लाह यही है कि मैं अपने बिज़नेस कारोबार और बढ़ाऊँ और आगे इंशाल्लाह तरक्की करूँ और डरो नहीं, बस मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने बिज़नेस में आगे तरक्की करूँ और अच्छा काम करूँ। कौन सा ना?